दोनों पायलट्स ने आखिरी दम तक कितनी कोशिश की है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम सब ने वीडियो देखा, प्लेन टेक ऑफ किया और जब तक क्रैश हुआ वो वीडियो सबने देखा। क्या गौर से देखा? उसे गौर से देखिए। प्लेन के टेक ऑफ होने से क्रैश होने तक उसकी नोज ऊपर रही है। आपने नोटिस किया? नोज ऊपर रही है, मतलब पायलट्स आखिरी दम तक कोशिश करते रहे हैं उस प्लेन को ऊपर उठाने की। सोचिए ना, पायलट को सबसे पहले पता चल गया होगा कि जान जाने वाली है और उन कुछ लम्हों में उनकी सारी जिंदगी उनकी आंखों के सामने से गुजर गई होगी। किसी को वादे करके आए होंगे, किसी से जाकर मिलना होगा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इतने मुश्किल वक्त में भी उनकी कोशिशों में कमी नहीं आई। उन्हें अपनी जान से ज्यादा उनकी परवाह होगी जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, चाहे वो हवा में उनके साथ उड़ रहे थे या फिर जमीन पे जिनकी वजह से उनकी जान गई है। बहुत से लोग पायलट्स पर उंगली उठा रहे हैं। पायलट्स नए नहीं थे। पायलट का फ्लाइंग टाइम 8000 घंटे से भी ज्यादा था और को पायलट का 1000 घंटे से भी ज्यादा था। पायलट्स को कुछ मत कहिए, उन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की है सबको बचाने की, लेकिन ये हादसा लिखा था, होना था। सच बहुत जल्दी बाहर आएगा, इसलिए किसी भी बेकसूर पर इल्जाम मत लगाइए। जानें सबकी गई है, परिवार सबके उजड़े हैं। इनका पूरा परिवार मासूम बच्चों के साथ क्रैश में मारा गया। मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो शायद किसी ने नहीं बताई, और दावे के साथ कहता हूं अगर मेरी बात को पूरा सुनकर जाएंगे और दिल से सुनेंगे तो आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है और आप जिसको सुनाएंगे उसकी भी जिंदगी चेंज कर सकती है। यह है डॉक्टर प्रतीक। 6 साल से लंदन में रहते थे, परिवार इंडिया में रहता था। अब इंडिया आए थे अपने परिवार को लेने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। वाइफ भी डॉक्टर है इनकी, ये भी डॉक्टर थे। वाइफ ने रिजाइन किया, बच्चों के साथ सब कुछ प्लान किया, बैग पैक कर लिए और लंदन में सेटल होने के लिए लोग निकले थे, लेकिन नहीं पता था कि वहां नहीं पहुंच पाएंगे। परिवार ईद मनाने के लिए आया और वापस नहीं लौट सका। एक माँ अपनी बेटी से पहली बार मिलने के लिए जा रही थी। ये प्लेन क्रैश कितनी सारी कहानियां अपने साथ छोड़ गया। वो हॉस्टल के बच्चे जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सेफ जगह पर थे, लेकिन क्या हुआ सब ने देखा, आपने सब न्यूज जानते हैं। 2 मिनट के अंदर जब फ्लाइट टेक ऑफ की, उसके 2 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। कुछ सेकंड तक फ्लाइट ऊपर जाती रही, 600 फीट तक ऊपर गई। उसके बाद फ्लाइट का नीचे आना आप सब लोगों ने देखा। और हर कोई अपने सपने लेकर उड़ा होगा। कोई घर वादा करके गया होगा कि वापस लौटेगा, कोई परिवार में वापस लौट रहा होगा, कोई अपने परिवार को लेकर जा रहा होगा, लेकिन 2 मिनट में सब खत्म हो गया। किसी की माँ थी फ्लाइट में, किसी का भाई भी होगा, किसी के माँ बाप होंगे, किसी का पूरा परिवार होगा। वो भाई भी होगा जो शायद दूसरे भाई से नाराज होगा। वो माँ बाप भी होंगे शायद जिनका दिल उनके बच्चों ने दिखाया होगा। हो सकता है वो परिवार हो जिनमें आपस में नहीं बनती होगी। अब मुझे बताइए कहाँ जाएंगी वो शिकायतें? जो भाई नाराज उसमें मारा गया होगा, दूसरा भाई यही सोच रहा होगा काश एक बार और मेरा भाई मिल जाए, उसको गले लगा लूं। जो बच्चे अपने माँ बाप को सताते होंगे वो यही सोच रहे होंगे हमारे माँ बाप हमें मिल जाए तो अच्छे से उनकी खिदमत कर लें। परिवारों में आपस में अनबन होगी, वो सोच रहे होंगे कि काश एक बार और मिल जाए तो सारी गलतफहमियों को दूर कर लें। लेकिन जिंदगी बेवफा है, मेरी आपकी किसी की नहीं पता। अब अगर ये एहसास हो कि हमें कोई भी किसी भी वक्त छोड़कर जा सकता है